हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मॉर्निंग में हमने जो है कैप्चर किया 132 पॉइंट्स। ओके, तो सम अराउंड ये रिजेक्शन का, ये रेड कैंडल के बाद जो ये रिजेक्शन कैंडल बन रहा था, इसमें हमने एंट्री करी और करीबन जो ये जहाँ से ये रिटर्न हुआ है उसी के आसपास हमारी एग्जिट करी। सही बताऊँ तो मेरे को नहीं पता था कि इसके बाद ही लौट जाएगा या इससे पहले लौट जाता है या कभी लौट जाता है। मेरा एसएल जो है, ये जो हमारा टॉप था आज का, उससे थोड़ा सा ऊपर था और उससे 1:2 के हिसाब से जो है मैं अपना टारगेट फिक्स किया था। और ऑप्शन में अगर हम देखें तो मैंने इन द मनी 34, जब ये ऑप्शन था आपका 34,100। ओके, तो मैंने 200 करा, ये 34,300 के आसपास का जो है मैंने इन द मनी में जो है यहाँ पर ट्रेड लिया था, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक है, तो एट द मनी भी जो है ज़्यादा वो होगा और आउट ऑफ द मनी तो लेना ही बेकार है। ठीक है, तो ये था आज का ट्रेड। ट्रेड क्या था मैं बता देता हूँ। पिछले 2-3 दिन से जो है मैं ट्रेड नहीं ले पाया था, क्योंकि मेरे को सेटअप दिख नहीं रहा था जिस हिसाब का, जो है गैप डाउन होकर जो है अब चले जाता, गैप डाउन होकर अब चले जाता। कल मेरे को सेटअप दिखा था अराउंड दिस पॉइंट, राइट, जब यहाँ पे इसने जो है हायर हाइज बनाते हुए यहाँ पर से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और जो है यहाँ पे फिर से बायर स्ट्राइक किए, फिर सेलिंग आई, फिर बायर स्ट्राइक किया और ये न्यू आई को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जो है सम आउट अराउंड दिस लेवल के अबाउट जो है मैं एक्चुअली मोबाइल में जो है इसको वो कर रहा था, वॉच आउट कर रहा था। ओके, तो दिस लेवल के अबाउट जो है मेरे को एंट्री दिखी थी जब ये आपका 20 मूविंग एवरेज के नीचे आ गया था, ईएमए के नीचे, और जो है यहाँ पे एक और रिजेक्शन कैंडल इसने बनाई थी। बट मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे को जो है एक स्क्रीन सामने चाहिए होती है कंप्यूटर की, तभी मतलब मेरे को एंट्री, फिर मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ कि मेरा कितना एसएल बन रहा है, कितना टारगेट बन रहा है, ये सब चीज़ें। तो मतलब ये नहीं, एंट्री नहीं ली थी, लेकिन मेरे को दिखा था कि मेरा सेटअप जो है रेजिस्टेंस के आसपास जो है ये लोअर हाइज बना के जो है ब्रेक कर रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर एंट्री किया था। ठीक है, अब देखो कल सेकेंड हाफ में इतनी बढ़िया सेलिंग आई है और ये जो भी लेवल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये लेवल है या फिर ये लेवल है या फिर ये ट्रेंड लाइन है, ये या तो डेली टाइम फ्रेम के हैं या फिर आपके 4 आवर टाइम फ्रेम के हैं। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम के लेवल से होते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में आप प्राइस एक्शन देखते हैं। मेरा जो हिसाब है, मैं अपना हिसाब बता रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि आपने एनालिसिस कर लिया, आपके लेवल से आ गए हैं, ठीक है, उसके बाद प्राइस एक्शन देख के जो है आपने, या तो आप फेबोनाची का यूज़ करो, कोई टूल का यूज़ करो, या फिर किसी भी का भी यूज़ करो, या फिर आप जो है सिंपल जो है लोअर हाइज या हायर हाइज बना रहा है, या फिर एक आध आपके इंडिकेटर, जैसे मैं 2 इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करता हूँ। एक तो आपका प्योर पॉइंट्स से मैं यूजुअली मतलब ऐसे ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ लेवल्स मतलब जहाँ पे टारगेट और वो चीज़ देखने में जो है मतलब आपको हेल्प करता है। ठीक है, और दूसरा जो है ये मेरा 20 EMA जो है मेरे को मदद करता है, एटलीस्ट मेरे को तो मदद करता है 20 EMA। बाकी होगा पता नहीं, कुछ 20 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, 20 के साथ 50 भी यूज़ करते हैं। तो प्राइस एक्शन के साथ एक आध इंडिकेटर यूज़ करना मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी को थोड़ा बढ़ाना मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी तो आप जैसे समझ हैं, जो समझा रहे हैं आपको वो आप समझें। बाकी अभी देखो ऊपर का भी मूव हो गया, इसमें डाउन साइड का भी मूव हो गया, या तो ये अभी अगर अप जाना है तो इसको यहीं पर थोड़ी टाइम वेट करके जो इसे ऊपर निकल जाना चाहिए, या फिर ये दिन भर ऐसे ही चलाएगा। ठीक है, तो लेवल था कल भी देखिए, इस लेवल पे आके, ये मैंने कल नहीं बनाया, ठीक है, ये पहले का बना हुआ लेवल है। ठीक है, इसी लेवल पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, फिर देखिए यहाँ पे ब्रेक डाउन देके दोबारा इसी लेवल को रिजेक्ट करते हुए नीचे आया था। आज ये गैप अप होके जो है सीधे इसी लेवल पे पहुंचा है और यहीं से रिजेक्शन लेना इसने शुरू किया था। ठीक है, मॉर्निंग का ट्रेड था, तो यहाँ पे मैं लोअर हाई बनने का वेट नहीं करता, क्योंकि मॉर्निंग में जो है आपके क्विक मोमेंटम होते हैं, आपको जल्दी एंट्री और एग्जिट करनी पड़ती है, बट ये है कि आपके लेवल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या था, देखिए अभी नीचे आने लगा फिर से, यहाँ पे बायर्स को शायद फंसाने के लिए व्हाट्सएवर, अभी हमें को ध्यान नहीं देना है। दूसरा जो है, मैं यहाँ से अगर देखूँ, जो आपका क्विक फॉल आया था यहाँ से टॉप से आपका बिना रिट्रेसमेंट के बॉटम तक का, मैं इसको हटा दूँ CPR को, तो ये आपका 60.61 के लेवल के आसपास, 0.5 का लेवल, 0.65 का लेवल, और ये 3 लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो है मार्केट रिएक्ट करता है, तो इस लेवल पे जो है इसने पहले एक हॉल कैंडल में, उसके बाद रिजेक्शन कैंडल में, और तीसरी रिजेक्शन कैंडल में हमने एंट्री ले ली। 1:2 का टारगेट रखा, अचीव हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन में मेरा कितना प्रॉफिट हुआ। यहाँ जो है हमारे 132 पॉइंट्स के अराउंड बना है। ऑप्शन में मॉर्निंग का क्विक मूवमेंट था, एक ही कैंडल जो है 99 पॉइंट गिरी है, क्विक गिरी है, तो इसमें मेरा करीबन 100 पॉइंट्स के अराउंड जो है 132 पॉइंट्स वहाँ पर हुए हैं, और 100 पॉइंट्स अराउंड जो है मेरे को कहाँ पे मिला है। ओके, देखते हैं, ये आपका कोटक का प्लेटफॉर्म है, नेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, और ब्रोकर भी देते हैं देने को। ठीक है, बट मैं कोटक यूज़ करता हूँ क्योंकि ब्रोकेज फ्री है, अंडर 13 एज का हूँ मैं, तो इसलिए मैं आया हूँ। वैसे मैं पहले जरोदा भी यूज़ करता था, उससे पहले एंजन ब्रोकिंग भी यूज़ किया है, अभी फिलहाल जो मेरे को सही लग रहा है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो एंट्री था वो था आपका 34,300 में। ठीक है, और इसमें एंट्री और एग्जिट में आपको दिखाता हूँ हमारा PNL अगर हम देखें, तो जैसा कि आप यहाँ पर PNL देख सकते हैं, 2660 का PNL है, एक क्वांटिटी के साथ किया, 100 प्लस पॉइंट है। ओके, तो आपका ये देखिए कहाँ गया, ये लास्ट, अभी तो करंट प्राइस ये चल रहा है, और मेरा बाई प्राइस था 323 का और सेल प्राइस है 429 का। ओके, तो आपका मोर देन 100 पॉइंट्स हो गए, मतलब लमसम 100 पॉइंट्स ही हो गए। तो ये है आपका। अब बात यही है यहाँ पर, आज तो मैंने भी कमा लिया, मैं भी हो सकता है किसी और ने भी कमा लिया हो या किसी ने भी कमा लिया हो, बट बात यहाँ पर कमाने की नहीं होती है, बात होती है इस कमाई को
प्रिजर्व करने की, आपके कैपिटल को बचाने की। जिस दिन मेरा दिन नहीं हो उस दिन मैं किस हिसाब से अपना रिस्क को मैनेज करता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ जो है यहाँ पर मार्केट में यही है। प्रॉफिट लॉस जो है सबको होते हैं, रिटेलर्स को भी होते हैं, बड़े प्लेयर्स को भी होते हैं, बट दे नो कि कितना उन्हें प्रॉफिट बनाना है और कितना उन्हें रिस्क लेना है। हम जो है घुस तो जाते हैं हम कि रिस्क टेकर हैं, रिस्क टेकर हैं, रिस्क टेकर हैं, बट जब हम मार्केट में जाते हैं तो हम सारी चीज़ें ये लगा देते हैं कि हमको लॉस ना हो। मतलब समझ रहे हैं साइकोलॉजी, एक तरीके से हम रिस्की वाले बिजनेस में जा रहे हैं, दूसरी तरीके से हम सारे मतलब कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि हमें लॉस ना हो, ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो। अगर आप किसी भी ट्रेड में हैं, किसी भी ट्रेड में आपकी एंट्री है, तो देर इज़ इनहेरेंट रिस्क विद द ट्रेड, और आपको वो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना डिसिप्लिन के, देर इज़ नो प्लेस फॉर एनीवन। दिस इज़ व्हाट टुडे इज़ ऑल अबाउट। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आई है, अगर आपको कुछ भी लर्निंग मिली है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।